नीति के साथ राजनीति, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो 2019 का चुनाव चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी समीकरण को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। कहीं घोटाले दिखाई जा रहे हैं, कहीं तो विकास का मुद्दा है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो नीति के साथ राजनीति, 12वां स्थापना दिवस है, हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पांडे जी। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आज के दौर में 2019 का चुनाव चरम पर है और जिस तरह से राजनीति हो रही है देश में, एक तरफ तो विकास का एजेंडा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुद्दा बन चुका है। ऐसे में आपकी पार्टी किन मुद्दों को अहम रखेगी? देखिए, भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि इस देश में सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दे जो पिछले 70 सालों से इस देश में चल रहे हैं, उसके समाधान के लिए तो कोई कोशिश हो ही नहीं। और बार बार विकास के नाम पे ये कहा जा रहा है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। हर पार्टी कहती है कि हम विकास करेंगे, और जो सरकारी पैसा है या जनता का जो पैसा है उसको मुफ्त में बांटने का, बस इन राजनीतिक पार्टियों का यही धंधा हो गया है कि जो जनता का पैसा कैसे उसको मुफ्त खोरी में जनता को बांट दें और किस तरह से विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना के नए नए सपने दिखा के उनको पूरा करें। ऐसे में हम लोग जो नीति की राजनीति बात करते हैं, नैतिक पार्टी, उसमें यह है कि किसी भी नैतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कम से कम उनका एक तो भाव होना चाहिए कि सेवा का भाव। जब जनता की सेवा का भाव सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि जनता की सेवा करनी है, जनता की तकलीफ़ों को दूर करनी है, जनता की तमाम समस्याओं का समाधान करना है, जनता के नौजवानों को रोज़गार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं को भी रोज़गार, बच्चियों को सुरक्षा, बूढ़े लोगों की सुरक्षा, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जनता की सीधे सेवा से जुड़ी हुई हैं। तो जब इस बात के लिए नीति बनाएंगे तो आप अपने जो काम करेंगे उस पर वोट मांगेंगे। अब काम तो किया नहीं, लोगों के लिए सेवा किया नहीं, तो अब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें वो खाली ये मुद्दे रह गए हैं कि किस तरह जातिवाद और संप्रदाय के बात पर वोट मांगना है और कैसे लोगों को नए नए सपने दिखा के मांग। तो ऐसे में नैतिक पार्टी इसीलिए बार बार कहती है कि भाई नीति बनाओ, नीति ऐसी बनाओ जो हर वर्ग के, हर समाज के, हर क्षेत्र के, हर नागरिक के लिए लाभदायक हो और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हो, और ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार न हो, लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए आपके पास साधन दीजिए, सुविधा दीजिए। ये इस तरह से देश की राजनीति करिए। आपकी पार्टी नीति से राजनीति की बात कर रही है, 12 साल हो चुके हैं, पार्टी किस लेवल तक विकसित हुई है? देखिए, पार्टी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत विकसित कर ली है और 2 बार हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 में पार्टी का गठन वो हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। वैसे पार्टी 2008 में बनी। हम लोग 2012 में पहला चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में करीब 40-50 जगह एमएलए के चुनाव लड़े थे। झाड़ू चुनाव चिन्ह हमारी पार्टी था, जिसको कि बाद में दिल्ली में केजरीवाल ने झाड़ू चुनाव को हमसे ले लिया। हम लोग पहला चुनाव जो 2012 में लड़े थे वो झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। उसके बाद 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव लगा, वहाँ भी हमारे 20-22 लोग पार्लियामेंट में, वहाँ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लड़े। अब हम आए हैं इस बार इतने सालों बाद, अब कि महाराष्ट्र में और मुंबई से इस बात को भी शुरुआत करें, तो अब इस देशव्यापी इसका फैलाव हो रहा है। ये अलग बात है कि अभी हम जीत नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम देशव्यापी अपने ये नीति की राजनीति की बात तो लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग माने, स्वीकार करें और समर्थन दें। और देखिएगा बहुत जल्द हम लोग भी बहुत अधिक संख्या में एमएलए और एमपी हमारे पार्टी के भी लोग बनेंगे। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश पांडे जी, महाराष्ट्र प्रभारी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की धरती पर जिस तरह से आज राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करते हैं तो जो कई अहम पार्टियां हैं, उनकी राजनीति में और आपकी पार्टी की राजनीति के जो एजेंडे होंगे, क्या कुछ अलग होगा? इसमें हम लोग जो है राष्ट्रीयता के आधार पर काम करते हैं और हमारी विचारधारा है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए, कभी उत्तर प्रदेश के नाम पर मारा जाता है। अभी यहाँ पर देखिए गुजरात में 20 लाख आदमी यहाँ से मार के निकाले गए। इसके लिए न प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, न किसी ने कोई आवाज़ उठाया। तो इसलिए हमारे जो यहाँ पर अन्याय हो रहा है उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि नई पार्टी लेकर महाराष्ट्र में एक बार पांव जमाना काफ़ी मुश्किल होगा? कुछ नहीं, जहाँ पर सत्य की लड़ाई होती है, कठिनाई है, लेकिन सत्यता लास्ट में उसी की जीत होती है। बिल्कुल, सत्यता की जीत होती है। हमारे साथ प्रकाश जानी जी हैं, जिन्होंने राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति से लेकर कई संस्थाओं को अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। क्या कहेंगे नैतिक पार्टी के इस स्थापना दिवस पर? मैं तो इनकी विचारधारा अच्छे ऊंचे हैं और इनके सहयोग को जो करने चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ईमानदारी मतलब कि नैतिकता से, ईमानदारी, सच्चाई से उसको लोगों को भला करे
और उनकी सेवा करें। लेकिन आज के समय में क्या लगता है, नैतिकता के आधार पर राजनीति हो रही है? क्योंकि जहाँ तक जात पात की राजनीति हो रही है, कहीं बात की जाए तो ऐसे में क्या लगता है नैतिकता की राजनीति कितनी सफल होगी? आजकल तो जितनी पार्टियां हैं उनमें कोई नैतिकता है ही नहीं, ये बोलो तो सही चलेगा। जो है वो उनकी कुछ सुनी नहीं जाती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नैतिक पार्टी जो कार्य कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आगे चलकर अच्छा रहेगा। क्या आने वाले समय में नैतिक पार्टी के साथ प्रकाश जानी को देखा जा सकता है? मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो अच्छा कार्य करते हैं उनको सपोर्ट करना हमारा धर्म है। बिल्कुल, उनको सपोर्ट करना, जो भी अच्छा कार्य करे उनको सपोर्ट करना धर्म है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के 12वें स्थापना दिवस में लखनऊ से शुरू की गई पार्टी आज महाराष्ट्र तक पहुंची है और महाराष्ट्र में जो है 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पार्टी को सपोर्ट करने पहुंचे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया, क्योंकि पार्टी का विस्तार करना होना अहम जरूरी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।